हेलो बच्चे, राधे 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 राधे। सब बढ़िया, मजे में। सही है, सही है, सही है, सही। अच्छा ये बताओ कि हमने जो इतने मेहनत किया है डेफिनेट इंटीग्रल में, क्या आप लोगों ने सही से कर लिया? जब तक आप लोग नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, समझे आप लोग? तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जो मैं करा रहा हूँ उसको जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो प्रैक्टिस करना कंपलसरी है आप लोग को, ठीक है? तो हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल में एक्सरसाइज जो 7.10 है वो हम लोगों ने सही से किया है। और आज जो हम लोग कर रहे हैं वो सुपर इम्पोर्टेंट सवाल है। इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, इसे सुपर इम्पोर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में आप ये देखोगे तो ये बारंबार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है? तो आज जो हम सवाल कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको एक बार नहीं, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, समझ रहे हैं? तो आज का सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सही से आप लोग देखना। अब आप देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, 0 से लेके π/2 आपको पूछ देगा log sin x। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब आप p/2 खोलेंगे तो आपको यही सवाल मिलेगा। ये हुआ, या इसको आपको ऐसे भी पूछ सकता है, 0 से लेके π/2 log cos x। ठीक है, ये सवाल। और सेकंड सवाल जो है आपको पूछ देगा कि 0 से लेके पाई log 1 प्लस cos x। ये दोनों सवाल अगर आप अभी हाफ ईयरली में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये दोनों में से एक सवाल आएगा ही आएगा। log sin x dx, इसे ये आपका हुआ छोटा भाई, इसको आप कर सकते हैं छोटा भाई, और ये हुआ आपका बड़ा भाई। क्योंकि इस सवाल में, इस सवाल के सारे जितने भी स्टेप हैं, सारे स्टेप इन्वॉल्व हैं इस सवाल में। तो ये दोनों सवाल सेम है और ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है। दोनों सेम सवाल है, ध्यान से आप देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं वही फिर बारंबार आपको कह रहा हूँ, इस सवाल को सही से देखना। एग्जाम में 100% हम लोग जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो ये सवाल हम देते हैं, ठीक है? तो पहले हम अभी छोटा भाई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो पहले हम लोग छोटा भाई के बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोग को जहां दिक्कत हो वहां पे क्वेश्चन रेज करना। क्लियर है? ये आपका है एग्जाम्पल 34। ये है आपका एग्जाम्पल 34। तो आपको log sin x पूछे या log cos x पूछे, दोनों का सेम है। चाहे ये, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, दिस इक्वल टू दिस कर देते हैं, प्रूव करो, एंड इसका आंसर होता है -π/2 log 2। तो ये कभी कभी ऐसे भी हम पूछ देते हैं। तो अभी आप इस सवाल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो उसको आपने i ले लिया, फिर आपने 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाई, जो हो गया आपका 0 से a f a माइनस x इंटू डी एक्स। ठीक है, आपने ये प्रॉपर्टी लगाया तो ये हो जाएगा आपका
0 से लेके π/2 log sin π/2 माइनस एक्स। तो ये आपका आ गया 0 से लेके π/2 log cos x। देख रहे थे जो मैं लिखा था कि log sin x इक्वल टू log cos x, तो आपका ये बात बन गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है अब तक? फिर हमने एडिंग कर दिया फर्स्ट एंड सेकंड। तो एडिंग करने से क्या हुआ, ये हो गया 2i और log sin x प्लस log cos x, आपको मैं पहले भी कह दिया है log m प्लस log n, log m इंटू n होता है। तो आपने कर, ये हो गया आपका log sin x इंटू cos x। यहां तक पहुंच गए? अब आप देख रहे हैं कि ये log sin x cos x है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 sin x cos x अपॉन 2 हो गया। ठीक है? तो इसको आप लिख सकते हैं 0 से लेके π/2 log sin 2x अपॉन 2। कोई दिक्कत यहां तक? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अभी तो मैं कुछ नहीं किया है, बस क्वेश्चन था 0 से a लगा दिया। 0 से जब ये हमने लगाया तो ये sin π/2 माइनस एक्स हो गया, दिस इज log cos x। फिर दोनों को ऐड कर दिया तो 2i इक्वल टू ये हो गया log sin x cos x, log m प्लस log n log mn होता है। फिर मैं देख रहा हूं कि ये sin x cos x है, अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये sin 2 sin a cos a sin 2 ही होता है आपका। तो sin 2x/2 हो गया। यहां तक हम लोग आराम से पहुंच गए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब देखो इसको हम लिख log m/n है, इसको हम ब्रेक करके 0 से π/2 आपने लिखा इसको log sin x log m माइनस log m/n log m माइनस log n। तो sin 2x को अलग कर लिया और log 2 को अलग कर लिया। क्लियर है? यहां तक पहुंच गए? log 2 का इंटीग्रेशन तो x log 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। log 2 का इंटीग्रेशन तो सिंपल x log 2, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब आप क्या करो, इसको हमने लेट कर लिया I1 इक्वल टू 0 से लेके π/2 log sin 2x। इसको आराम से हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको, इस टॉपिक को। ये तो आपका क्लियर है x log 2 है, सिर्फ इसको करना है। ठीक है? अब बच्चे यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ लर्निंग ट्रिक है, कोई दिमाग नहीं है। आप यहाँ पे आके अटक जाओगे। ये लर्निंग ट्रिक है क्या कि आप यहाँ पे क्या करना, लेट आपने क्या करना है, यहाँ पे 2x को t ले लेना। अगर 2x t है तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2dx इक्वल टू dt। क्लियर है? तो dx इक्वल टू हो गया हाफ dt। तो आपको पहले भी मैं कहा, डेफिनेटली जब भी आप ये फंक्शन को लेट t में कर रहे हैं तो आपको इंटरवल भी चेंज करना पड़ेगा। तो x अगर आप डालते हो π/2, अगर x की जगह पे π/2 डालोगे तो 2π/2 मतलब ये हो गया t की वैल्यू आपका पाई आ गया। और अगर आपने x 0 डाला तो t आपका 0 आ गया। तो ये क्या हो गया आपका
I1 इक्वल टू 1/2 0 से लेके पाई साइन 2x को आपने क्या लिखा है, ये हो गया आपका log 2x को क्या लिखे हो, साइन t। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आपको हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में कराया है कि अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या करा है कि किसी भी अल्फाबेट को आप किसी भी अल्फाबेट में चेंज कर सकते हैं। अगर ये टी है तो टी को आप एक्स लिख सकते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी यही था। तो ये हो गया आपका I1 इक्वल टू 1/2 0 से लेके पाए log साइन x इंटू डी एक्स। यहां तक पहुंच गए। अब ये देखो, ये है log साइन x, यहां भी log साइन x, ये आपका 0 से π/2 है, ये पाई है। आपको यही बनाना है, ये दिमाग में पहले से सेट रखो। इस क्वेश्चन में क्योंकि लेंदी सवाल होता है, इसमें एकदम प्रैक्टिस करके फटाफट बस। तो सर इसको ये π/2 है और ये पाई है, इसको हमें π/2 करना है। तो π/2 करने के लिए आप जानते हो प्रॉपर्टी क्या है आपका कि 0 से लेके 2a fx dx को आप लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी 2 इंटू 0 से लेके a fx dx। ठीक है, कब लिख सकते हैं, जब when f 2a माइनस x आपका fx हो जाए। जानते प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर हम 2a माइनस एक्स, 2a यहाँ पे पाई है, अगर आप यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स करोगे तो साइन एक्स ही हो जाएगा, तो सेम रह रहा है। इसलिए हमने 0 से a वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाया। मैं आपको कहा था कि 0 से a वाली प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं और फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता है तो आप 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हमने 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाया। जब आपने यहां लगाया तो ये क्या हो गया आपका 1/2 इंटू 2 0 से लेके π/2 log साइन x। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट गया आपका। तो फिर आप देखो, मैं पहले ही कहा था कि आपको ये यहां पे पहुंचना है 0 से π/2 log साइन x। मतलब इसको आप लिख सकते हैं ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 से π/2 log साइन x। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसको आप i लिख सकते हो। तो I1 का वैल्यू हो गया आपका i हो गया। तो अब देखो यही प्रॉब्लम था ना, इसकी वैल्यू i आ गया। हमने क्या किया, पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड में हमने डाल दिया। तो ये हो गया आपका 2i, ये अभी आपने सॉल्व किया है, दिस इज द i, और इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका x log 2। बच्चे लोग ये सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मजाक में मत लेना, सारा पढ़ाया हुआ खराब हो जाएगा अगर ये सवाल आपको नहीं आता है तो। ठीक है, ये है 0 से लेके π/2। तो 2i माइनस i हो गया आपका i, यहां से कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया और यहाँ पे x जब पे हम अपर लिमिट π/2 माइनस 0 हमने पुट कर दिया। तो ये हो गया आपका i इक्वल टू माइनस log 2 ये इंटू π/2। तो आंसर क्या होगा, i इक्वल टू माइनस π/2 log 2। ये आपका आंसर हो गया। बताओ कहां दिक्कत है, कहीं पे दिक्कत?
कुछ क्वेश्चन नहीं था, बस लेंदी है इसलिए आप लोग परेशान होना, आप लोग करते जाओ। लेंदी से क्या है, बस आपने करते गया भैया। पहले क्वेश्चन log sin x था, हमने 0 से लगा दिया, log cos x हो गया। फिर हम ऐड करते हैं, हमने भी ऐड किया, तो ये हो गया log sin x इंटू cos x। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि ये तो sin x cos x है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो sin 2x बन जाएगा, तो ये हुआ log sin 2x/2 हो गया। फिर आपने log m/n को log m माइनस log n लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने लिख दिया। जब मैं ये लिखा तो मैं देखा कि भैया ये तो आराम से x log 2 हो गया, ये दिक्कत कर रहा है, तो यहाँ पे इसको लेट I1 कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग बंद हो जाता है, बस यहाँ पे दिमाग को जोड़ लगाओ, बस यही बस ये जगह है कि यहाँ पे मेरा टीचर ने कहा कि 2x को t लेना है। जब ये 2x को t लेंगे तो dx हाफ dt हो गया, हाफ log sin t dt। जब ये आप चेंज करोगे फंक्शन को तो इंटरवल भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये 0 से पाई आ गया। फिर sin t आ गया, क्वेश्चन x में है तो t को भी हमने क्या किया, x में ले आया, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ये जानते हैं, तो हमने इसको x में ले आया। अब देख रहा हूं मैं कि ये log sin x 0 से पाई है और यहाँ से 0 से पाई/2 है, तो मेरे सर ने कहा थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या कहा था, इसको यही सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए हमको पाई/2 चाहिए, और पाई/2 कब करते हैं, जब 0 से 2 वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो लगा दिया मैंने। तो ये हो गया 0 से पाई/2 log sin x सेम हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से I1 की वैल्यू जो है, ये I1 की वैल्यू आपका I आ गया, हो गया। अब आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 3 में, तो 2y = I माइनस x log 2 सिंपल कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर?